प्रेस के मित्रों, मैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और मोदी काल के 8 वर्ष पूरे होने के बाद ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि अगर आज दुनिया के सबसे ताकतवर कोई प्रधानमंत्री है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आज दुनिया में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस देश में अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जो अभी तक योजनाएं रही हैं, वैसे मेरे को पढ़ के बोलने का कोई मज़ा आता नहीं है, लेकिन थोड़े वैसे मेरे को पढ़ के बोलने में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट फिगर्स देने पड़ेंगे। अगर आप कोरोना के वक्त देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया की वो हमारे देश में हुई। 190 करोड़ भारतीयों को फ्री वैक्सीनेशन लगाई गई, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के ही काल में लगाई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और वो राशन अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना के वक्त, अभी भी वो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, जहाँ पर 5 लाख तक का फ्री इलाज गरीबों को दिया जाता है, वो हमारे देश में भी। इसके बाद अगर आप देखें 12 करोड़ किसानों को, ऑपोजिशन ये बोलती चली गई कि हम किसान विरोधी सरकार है, लेकिन अगर आप देखें 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये महीना दिया जाता है, उसके बावजूद भी हमारे को ये बोला जाता है कि हम किसान विरोधी हैं। अगर आप 6 से 9 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, उसके बाद दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था 8.2% की विकास दर है। उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आप देखें कि जो ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में 23,000 भारतीयों को जब यूक्रेन से वापस लेके आया गया, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से हजारों भारतीयों को वहाँ पर वापस लेके आया गया। उसके बाद अगर आप देखें सबसे जो हमारे मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, जब ऑपोजिशन ये कहती थी कि तारीख नहीं बताएंगे, वो भी जो काम शुरू हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। इसके बाद ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, तो ये जो सारी चीज़ें हुई है ये मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। चाहे वो आप डेवलपमेंट का काम देख लीजिए, चाहे आप कोविड के समय देख लीजिए, चाहे आप किसानों के समय देख लीजिए, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किए थे वो हमने पूरे किए। इससे पहले मुझे नहीं याद कि मेरी होश और आवाज़ में कोई भी ऐसी सरकार है, मैनिफेस्टो तो हर सरकार बनाती है, लेकिन उस मैनिफेस्टो में किन सरकारों ने उन वायदों को पूरा किया है, फिर मुझे नहीं याद कि कोई और ऐसी सरकार होगी। तो इससे मुझे गर्व है, हम सबको यहाँ पर गर्व है कि हम ऐसी सरकार के लिए काम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए काम करते हैं, उनके विजन के लिए काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 2 साल में और बेहतरीन चीज़ें देखेंगे। और कि मैं इतना ही कहना चाहता था कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, इस कदर से धन्यवाद। देखिए, मेरे कार्यकाल के बारे में मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमने जो भी काम किए हैं वो सिर्फ कागज़ पे नहीं करे, हमारे पास उसका पूरा डेटा है। और आप जब भी चाहेंगे, प्रेस जब भी चाहेगी, हम आपको उस बिल्कुल सामने रख देंगे। हमने जैसे विनोद पिछेती जी ने बताया कि हमने 4.5 लाख किलो राशन बांटा था कोरोना की पहली वेव में, और जिस जिस घर वो किट गई थी उस घर हर व्यक्ति का हमारे पास डेटा है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। हमने पिछली कोविड में 20,000 लोगों को अपनी जेब से वैक्सीनेशन लगवाई 18 से 45 के बीच में, और यहीं से लगवाई थी, इस ऑफिस से ही लगवाई गई थी 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन, और वो भी मुफ्त में। तो उसका भी सारा डेटा है हमारे पास, एक एक व्यक्ति का एड्रेस, उसका नाम, उसका आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड के बिना तो सर्टिफिकेट निकल ही नहीं सकता था। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम 5,000 लोगों को
रोज 1 रुपए में खाना खिलाते हैं। अभी 4,000 है, लेकिन हमारी 5वीं जन रसोई इसी महीने खुल जाएगी तो वो 5,000 हो जाएंगे। 5,000 लोगों को हम 1 रुपए में हफ्ते में 6 दिन खाना खिलाएंगे। हमारी जन लाइब्रेरी खुलने जा रही है आनंद विहार में, जहाँ पर आपको सेंट्रली एयर कंडीशन होगी, वाईफाई वहाँ पर होगा, कंप्यूटर्स वहाँ पर होंगे। वहाँ पर 10,000 बुक्स की कैपेसिटी है, लेकिन हम 4,000 बुक्स से शुरू करेंगे। वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए उनके बिल्कुल अलग एक वॉल बनाई जाएगी, जो उनकी शुरू से लेकर अभी तक की उनकी लाइफ जर्नी रही है, जो इस देश के हर व्यक्ति के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे वो एक प्रचारक लेकिन हमारी 5वीं जन रसोई इसी महीने खुल जाएगी तो वो 5,000 हो जाएंगे। 5,000 लोगों को हम 1 रुपए में हफ्ते में 6 दिन खाना खिलाएंगे। हमारी जन लाइब्रेरी खुलने जा रही है आनंद विहार में, जहाँ पर आपको सेंट्रली एयर कंडीशन होगी, वाईफाई वहाँ पर होगा, कंप्यूटर्स वहाँ पर होंगे। वहाँ पर 10,000 बुक्स की कैपेसिटी है, लेकिन हम 4,000 बुक्स से शुरू करेंगे। वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए उनके बिल्कुल अलग एक वॉल बनाई जाएगी, जो उनकी शुरू से लेकर अभी तक की उनकी लाइफ जर्नी रही है, जो इस देश के हर व्यक्ति के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे वो एक प्रचारक, एक कार्यकर्ता से शुरू हुआ उनका जीवन, और आज वो देश के और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। उनकी पूरी जर्नी दिखाई जाएगी और वो दीवार पे दिखाई जाएगी कि जो भी वहाँ पर पढ़ने आए, किताबें लेने आए, यूथ आए, तो उनको पता चले कि एक इंस्पायरिंग व्यक्ति किस तरीके का होता है, उसकी क्या क्या स्ट्रगल्स होती है। उनकी बुक्स रखी जाएंगी। तो ये आप जन रसोई वो भी इस महीने शुरू हो जाएगी। आप जाके देख भी सकते हैं कि 70% काम खत्म हो चुका है वहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए, हमारे को दिल्ली की जनता को विजन देना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा विजन जो ये 4 या 5 जन रसोई खुली है, उसमें से 4 जन रसोई ढलाब घर को कन्वर्ट किया गया। जहाँ पर एक वक्त कूड़ा गिरता था, वहाँ पर आज लोग वहाँ पर आके खाना खाते हैं। ये जो लाइब्रेरी बन रही है, ये भी ढलाब घर ही हुआ करता था, यहाँ पर भी कूड़ा डाला जाता था। आज लोग वहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, एयर कंडीशन फैसिलिटी होगी। ऐसी हम 4 और लाइब्रेरीज खोलेंगे। इसके बाद आपने सभी ने देखा है कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस तरीके से डेवलप हुआ। वहाँ पर EDPL भी कराई, हज़ारों लोग आए वहाँ पर फाइनल में। ये कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप सबकी आंखों के सामने है। और जो मेरे टेन्योर का नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है वह गाजीपुर लैंडफिल, क्योंकि मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था, जनता से नहीं, अपने आप से। आप जनता को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। तो वो मेरा अपने आप से प्रॉमिस था। कल मैं LG साहब से जब मिलने गया तो मुझे बहुत गर्व था कि LG साहब खुद वहाँ पर गए थे, विजिट करी थी गाजीपुर लैंडफिल पे। मैं 7 या 8 बार वहाँ विजिट कर चुका हूँ। LG साहब अभी आए, उन्होंने पहली विजिट गाजीपुर लैंडफिल की रखी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है, उसने अपने कार्यकाल में पिछले 6-7 साल के कार्यकाल में एक बार वो गाजीपुर लैंडफिल नहीं होके आ पाया। क्योंकि कूड़ा वो सिर्फ मेरे घर का या मेरी पार्टी का नहीं है, पूरी दिल्ली का कूड़ा। और LG साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम अगले 1.5 साल में वो लैंडफिल 70 to 80% खत्म कर देंगे। अगर वो 1.5 साल ही तो 2.5 साल हो जाए। जो चीज़ 40 साल में खत्म नहीं हुई,